नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट दिलशाद चुनारा और आप देख रहे हैं लीगल लेंस बाय डीसी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी। ये विषय सुनने में थोड़ा कानूनी लगता है, लेकिन मैं इसे बहुत सरल भाषा और उदाहरणों के साथ समझाने की कोशिश करूंगी ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर, एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। मान लीजिए रोशनी नाम की एक लड़की को अपनी कंपनी की तरफ से फॉरेन कंट्री में यानी कि विदेश में बहुत ही अच्छी नौकरी का ऑफर मिलता है। वो बहुत उत्साहित है उस जॉब को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मुश्किल ये है कि उसे ये जॉब के लिए इमीडिएटली यानी कि जल्द से जल्द विदेश जाना पड़ेगा। मुश्किल इस बात की है कि रोशनी काफी वक्त से अपना एक फ्लैट बेचना चाहती है और एक बायर से बातचीत चल रही है, पर इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लग सकता है, जो कि नई जॉब के चलते रोशनी के पास है ही नहीं। ऐसे में रोशनी ने अपने एडवोकेट से संपर्क किया और उन्हें अपनी समस्या बताई और वो क्या करे ताकि वो इंडिया में न रहते हुए भी उसके फ्लैट के रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो हो सके। तब एडवोकेट ने रोशनी को एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने की सलाह दी। तो सबसे पहले जानते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जब हमें अपने काम किसी और के जरिए करवाने पड़ते हैं। ऐसे में एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, दूसरे व्यक्ति को जिसे हम एजेंट कहते हैं या अटॉर्नी कहते हैं, उसे अपने काम को संभालने का अधिकार देता है। तो सवाल ये आता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी किस तरह के कामों के लिए बना सकते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी कई तरह के कामों के लिए बनाया जा सकता है, जैसे कि जमीन जायदाद से जुड़े हुए काम, जैसे कि जमीन का या मकान का खरीदने बेचने के लिए, किराएदार से किराया लेने के लिए या देने के लिए, प्रॉपर्टी का ख्याल रखने के लिए, पैसों से जुड़े हुए काम जैसे कि बैंक खातों को मैनेज करने के लिए, चेक साइन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने या निकालने के लिए, टैक्स भरने के लिए, या बिजनेस से या व्यापार से जुड़े हुए काम के लिए जैसे कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, जरूरी कागजात जमा करवाने के लिए, या फिर कानूनी कामों के लिए जैसे कि कोर्ट में केस को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी कानूनी प्रक्रिया लीगल प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए, या दस्तावेज जमा करने या लेने के लिए वगैरह। जैसे कई कामों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जा सकती है, यानी कि ये एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसमें हम किसी और को अधिकार देते हैं कि वो हमारी तरफ से कुछ काम कर सके। इसे आप एक ऐसा कानूनी दस्तावेज समझिए जिसमें हम किसी और को अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि बना सकते हैं, जो हमारे बदले, हमारे बिहाफ में, हमारी तरफ से कुछ खास काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की, ऐसे तो वो ठीक है, पर उसकी उम्र की वजह से अक्सर तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो खुद बैंक के कामकाज जैसे पैसे जमा करने, विड्रॉ करने, चेक क्लियर करने या डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए बार बार बैंक नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर अपने बेटे, बेटी, किसी फैमिली मेंबर या किसी भरोसेमंद रिश्तेदार को दे सकते हैं। अब बात करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रकार की। तो पावर ऑफ अटॉर्नी दो प्रकार की होती है। एक है सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, और दूसरी है खास पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। यहाँ शायद हमारे मन में ये सवाल आए कि जिस रोशनी की हमने बात की थी, उस रोशनी ने कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई होगी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो मैं आपको बताती चलूं कि रोशनी ने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई थी। अब हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या फर्क होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में
हर तरह के जनरल काम करने का अधिकार दिया जाता है। जिन कामों के बारे में अभी कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया, वो सभी काम कोई और हमारी जगह कर सकता है अगर हम उसे पावर देते हैं तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में हम दूसरे इंसान को वो सारे पावर्स, वो सारे अधिकार देते हैं जिसे कि हम खुद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कोई एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति सेहत की वजह से, यानी कि अपनी हेल्थ की वजह से ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते हैं, तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बेटे को दी है, जिसमें वो बेटा अपने पिता के तरफ से हर काम कर सकता है, जैसे कि बैंक का काम, कोई कानूनी काम, कोर्ट में प्रेजेंट रहने का काम, किसी प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को कलेक्ट करने का काम, अपने पिता की तरफ से किसी भी तरफ के लेन देन का काम वो बेटा कर सकता है। दूसरी पावर ऑफ अटॉर्नी है खास पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे हम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, जो सिर्फ किसी एक खास काम के लिए ही दी जाती है। इसमें हम किसी एक खास काम के लिए किसी को अधिकार देते हैं। मैंने अभी जो कामों का जिक्र किया था उसमें से किसी एक खास काम के लिए अधिकार दिया जा सकता है। मान लीजिए हमने हमारे किसी फ्लैट या दुकान का किराया वसूल करने का अधिकार दिया है, तो जिसे ये अधिकार दिया है वो उस फ्लैट या दुकान से जुड़े दूसरे कोई काम नहीं कर सकता, जैसे कि उसे खुद दूसरे को किराए पर दे या उस प्रॉपर्टी को बेच दे। ऐसा कुछ करने के लिए उसके पास पावर्स नहीं है। उसके पास सिर्फ किराया ही कलेक्ट करने का अधिकार है, जैसे कि रोशनी ने दिया था। हमने जैसे पहले जाना कि रोशनी ने जो पावर ऑफ अटर्नी बनवाई थी वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी थी, यानी कि किसी खास काम के लिए बनवाई गई पावर ऑफ अटर्नी, जिसमें रोशनी ने अपने कजन भाई विशाल को ये खास पावर ऑफ अटर्नी दी थी, ताकि विशाल रोशनी की गैर मौजूदगी में रोशनी की तरफ से रोशनी के फ्लैट को बेचने का काम कर सके। रोशनी ने अपनी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में ये बात साफ साफ लिखी थी कि विशाल फ्लैट को बेचने की सारी फॉर्मेलिटीज करेंगे, फ्लैट की कीमत खरीदार से लेंगे और वो पैसे रोशनी के बैंक अकाउंट में जमा करेंगे और खरीदार को फ्लैट के रिलेटेड जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसमें रोशनी की ओर से सिग्नेचर करेंगे। इन शॉर्ट कहा जाए तो विशाल इस फ्लैट से जुड़ा हुआ काम इस तरह से कर सकते हैं जो अगर रोशनी इंडिया में होती तो अपने फ्लैट के लिए करती, पर इसमें विशाल सिर्फ उस फ्लैट के मामले में काम कर सकते हैं जिस फ्लैट के बारे में रोशनी ने अपनी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में मेंशन किया है, और उसके अलावा वो और कोई दूसरे किसी फ्लैट या रोशनी की किसी और प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम रोशनी के बिहाफ में नहीं कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जो एक लीगल रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी खास काम के लिए पावर, अधिकार यानी अथॉरिटी लिखित में दी जाती है। तो यहां हमने समझा कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या फर्क होता है। आइए अब देखते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी कौन बना सकता है। दोस्तों, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो और जो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो, वो पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकता है। इसका मतलब है कि वो अपने फैसले खुद समझ सके और सही निर्णय ले सके। अब सवाल ये आता है कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करवाना जरूरी है? तो पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करना तब जरूरी हो जाता है जब ये किसी संपत्ति या जमीन जैसे मामलों से जुड़ा हो। अन्य साधारण कामों के लिए इसे रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को अपनी जमीन बेचने का अधिकार दे रहे हैं तो उस दस्तावेज को रजिस्टर करवाना जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपने बैंक खाते से पैसे निकालने का अधिकार दे रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसे नोटराइज कर ले। अब आइए जानते हैं कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द यानी कि कैंसिल किया जा सकता है। आम भाषा में इसे खत्म किया जा सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी को
कभी भी रद्द किया जा सकता है, बशर्ते वो अभी मान्य होनी चाहिए। इसके लिए हमें एक लिखित दस्तावेज बनाना होता है जिसे रद्दीकरण पत्र यानी कि रिवोकेशन लेटर कहते हैं। इस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी को अब समाप्त कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी दोस्त को अपनी जमीन बेचने का अधिकार दिया था, लेकिन अब आप खुद वो काम करना चाहते हैं, तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। अगला और आखिरी सवाल कि पावर ऑफ अटॉर्नी कब तक मान्य रहती है? तो पावर ऑफ अटॉर्नी तब तक मान्य रहती है कि जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता या पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला व्यक्ति जिंदा है या दस्तावेज में लिखी समय सीमा खत्म नहीं हुई है। उदाहरण के लिए, अगर हमने अपने भाई को 2 साल तक के लिए जमीन बेचने का अधिकार दिया है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ 2 साल तक ही मान्य होगी। पावर ऑफ अटॉर्नी एक बहुत ही आसान और कानूनी तरीका है जिससे आप अपनी जिम्मेदारियां किसी और को सौंप सकते हैं, पर इस मामले में जागरूक होना बहुत जरूरी है। अंत में मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहूंगी जो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते समय आप ध्यान में रख सकते हैं। तो मेरा पहला सजेशन है, भरोसेमंद व्यक्ति की पसंदगी करें। यानी जब आप पावर ऑफ अटॉर्नी बनाए तो सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति को आप ये अधिकार दे रहे हैं वो आपका भरोसेमंद हो। ये व्यक्ति आपका परिवार का सदस्य, करीबी दोस्त या रिश्तेदार हो सकता है जिस पर आप पूरी तरह से विश्वास कर सके। ध्यान रखें, पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ उसी व्यक्ति को दीजिए जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं। दूसरा सजेशन है, उद्देश्य को स्पष्ट करें। पावर ऑफ अटॉर्नी में ये स्पष्ट रूप से लिखे कि आप किस विशेष कार्य के लिए अधिकार दे रहे हैं, जैसे बैंकिंग, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या कोर्ट केस। इससे भविष्य में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सकता है। तीसरा सजेशन है, समय सीमा निर्धारित करें और रद्द करने का विकल्प रखें। पावर ऑफ अटॉर्नी में एक समय सीमा जरूर तय करें, खासकर अगर ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है, जैसे 1 साल, 6 महीने या जब तक कार्य पूरा न हो जाए। अगर भविष्य में आपको लगता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी को बदलने या रद्द करने की जरूरत है, तो इसे कानूनी प्रक्रिया के जरिए रद्द करवा सकते हैं। चौथा सजेशन है, सीमित अधिकार दे। अगर मुमकिन है तो पावर ऑफ अटॉर्नी में सिर्फ उन्हीं कार्यों के अधिकार दे जो जरूरी है। किसी को बिना जरूरी रूप से सभी अधिकार देने से बचे। पांचवा सजेशन है, दस्तावेजों की सुरक्षा करें। अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी की एक कॉपी सुरक्षित स्थान पर रखें, साथ ही जिसे आप अधिकार दे रहे हैं उसे भी एक कॉपी दें। छठा सजेशन है, एडवोकेट की मदद लें। पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते समय किसी एडवोकेट की सलाह जरूर लें। ये सुनिश्चित करेगा कि डॉक्यूमेंट कानूनी रूप से सही हो और आपकी जरूरत के मुताबिक तैयार किया गया हो। सातवां और आखिरी सजेशन है, रजिस्ट्रेशन। जहां जरूरी हो वहां पावर ऑफ अटॉर्नी को स्थानीय सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाए। रजिस्ट्रेशन से इसे कानूनी मान्यता मिलती है और विवादों की संभावना कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी सजेशंस जो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते समय ध्यान में रखने चाहिए। सही तरीके से बनाई गई पावर ऑफ अटॉर्नी न सिर्फ आपके काम को आसान बनाएगी, बल्कि भविष्य में आने वाली परेशानियों से भी बचाएगी। तो दोस्तों, ये थी पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में एक सरल और छोटी सी जानकारी। अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, लीगल लेंस बाय डीसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इससे ज्यादा फायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कानूनी जानकारी से अपने आप को सशक्त बनाइए। शुक्रिया, थैंक यू।